हेलो। बात बहुत ख़ास है, बहुत अहम बात है, क्योंकि ये भारत के भविष्य की बात है और भारत की भविष्य मतलब भारत की बात है। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। भारत गांव में बसता है और हम ऐसे ही एक ग्राम पंचायत में एक स्कूल विद्यालय के प्रबंधन का कार्य देखते हैं। अभी जस्ट ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत हो गया है। बहुत सारी समस्याएं आती है, वैसे तो हर लोग के टारगेट में होता है कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, लाखों में तो बात ही नहीं होती है। खैर, उस सब बातों पे नहीं जाएंगे। हमारे ग्रामीण परिवेश में अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो उनका दो तीन माध्यम है पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का। एक तो डायरी के थ्रू, स्कूल डायरी जो होता है उस पर हम लोग लिख के भेजते हैं कि आप आके स्कूल ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। दूसरा माध्यम एक हो जाता है कि बच्चे को बोलते हैं कि पेरेंट्स को बुलाओ। तीसरा, थोड़ा बहुत हम लोग पनिश करते हैं बच्चों को, अप एंड डाउन, या थोड़ा बहुत हल्का एक आध घंटा लग गया। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बच्चे को आप पनिश नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई बात भी नहीं कर सकते, डांट भी नहीं सकते हैं। और डांटने में भी आपको शब्दों का ख्याल रखना है। आप उसको गधा नहीं बोल सकते हैं, चुट्टा नहीं बोल सकते हैं। अब इससे किस तरह का माहौल तैयार होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये जेनुअल बात है। क्योंकि बच्चे की समझदारी आते आते उनकी पढ़ने की उम्र गायब हो जाती है। जब वो जान पाते हैं कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उम्र पार कर जाता है। ये सब कहने के लिए बात है कि सिर्फ बात करके बच्चों को पढ़ा दिया जाए, बिना डराए हुए, बिना पनिश किए हुए, बिना किसी डर के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें या तो फिर पेरेंट्स रोल प्ले करे वो, या तो फिर स्कूल रोल प्ले करे डराने का इन द सेंस डिसिप्लिन मेंटेन करवाए, होमवर्क करवाए। अब रहती है स्कूल की बात, ग्रामीण परिवेश की बात पे आते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखा जाता है कि काम का दिक्कत है। बिहार में तो और भी काम का दिक्कत है। तो जेंट्स कमाने के लिए पंजाब, दिल्ली और मुंबई, मतलब भारत के अलग अलग कोने में चले जाते हैं काम करने के लिए। औरतें रहती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहीं गांव में रुक जाती है, बच्चे को स्कूल भेजती है। उनके पिता कमाते हैं, अक्सर गांव में ऐसा ही देखा जाता है। और उन्हीं की कमाई से फिर उनका घर का खर्च चलता है, उसी से स्कूल का फी भी आता है। अब इस हाल में माँ बहुत मजबूर हो जाती है, क्योंकि बच्चे माँ की सुनते नहीं है, माँ से ज़्यादा करीब रहते हैं, वो डरते नहीं है माँ से, फ्रेंडली माहौल के कारण। पिताजी हाँ होते नहीं हैं, तब डांटे कौन, ये रोल प्ले करे कौन, पेरेंट्स का। तो मजबूरी में हम लोगों को, स्कूल टीचर को, स्कूल मैनेजमेंट को उनके पेरेंट्स का रोल प्ले करना पड़ता है और बच्चों के प्रति थोड़ा सा स्टिक होना पड़ता है। अब 5 के बच्चे को अगर कितना भी समझाए कि पढ़ना ज़रूरी है, तो वो समझ उस क्लास तक ही रहती है, वो याद नहीं रहता है। वो बालपन है, बालपन चंचल होता है, चंचलता में वो बच्चे भूल जाएंगे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट वे में बच्चे को डांट कर होमवर्क करवाना होता है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। कभी अब डांटा या कुछ बोला, उसने जाके घर में क्या बोला, क्या रिएक्ट किया, घर वाले अग्रेसिव हो जाते हैं, ये समस्याएं आती है। और हॉस्पिटल में के भी सीन में यही है। हॉस्पिटल में भी बहुत नज़दीक से बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, तो उसमें वही समस्या उनको भी होती है। खैर, अब इसमें ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे को पढ़ाएं तो पढ़ाए कैसे। डांट दो तो चले आएंगे पेरेंट्स लाठी लेके। डांट दो इन द सेंस थोड़ी बहुत पिटाई, वो ज़रूरी है। जो बच्चा को अगर नहीं स्कूल में सुधारा गया, वो कब सुधरेगा? और जब उसको ये समझ में आएगा आएगा कि हमें पढ़ना चाहिए, तब उसकी उम्र पार कर चुकी होती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। नहीं तो हम लोग जो भविष्य तैयार कर रहे हैं उसमें मैं मतलब कभी कभी लगता है कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। जबकि मेरे विद्यालय में 650 बच्चे हैं, 650 स्टूडेंट्स हैं। और आप उससे पूछिएगा तो इंडिविजुअली मैं हर बच्चे का रिपोर्ट आपको दे सकता हूँ, हर बच्चे का, कि कौन बच्चा कैसा है पढ़ने में। फिर भी मैं मजबूर समझता हूँ अपने आप को। तो ये एक सोसाइटी का ऐसा निर्माण हो गया, एक समाज का ऐसा निर्माण हो गया कि सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। दिखावे से दूर हटिए, वास्तविकता को समझिए और थोड़े से बच्चों के प्रति अपने रुख को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए, थोड़ा सा
थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए, उनका भविष्य अच्छा हो, तो वर्तमान में आप लोग को थोड़ा तो स्टिक होना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यही बात कहनी थी। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करवाइए बच्चों से, थोड़ा सा स्टिक होइए, थोड़ा सा रोल प्ले कीजिए, जैसे एक्टर रोल प्ले करते हैं तो इससे रोल आपको ही प्ले करना होगा। धन्यवाद।